की मत सच्ची है, गुरु की मत सच्ची है। अपने आप को कल्पना करवा रही हूँ कि सपोज आप अपनी खुली आंखों से एक सपना देखो कि इस जगह पर संत हिरदाराम साहब खुद आ गए। वो बैठ ही रहे हैं और आपकी घड़ी बोल रही कि मुझे घर जाना है। अगर आप उठकर चल दिए तो आप संत जी के आशीर्वाद से वंचित हो जाएंगे। अगर नहीं चलते हो तो घर बुला रहा है, चिंता हो रही है, बच्चों को उठाना है, बच्चों को नाश्ता देना है, चिंता हो रही। अब ऐसे जगह पर आप अपने आप को तोलिए। अगर आज बच्चों को नाश्ता नहीं मिला, आज बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए तो चल जाएगा, लेकिन संत जी के दर्शन और संत जी की आशीर्वाद, क्योंकि पता है महापुरुषों से नजर मिल जाती है ना, ये बहुत बड़ी आशीर्वाद हो जाती है। अब कैसे नजर मिल जाती है पता है? वो गुरु साहब अपने ऊपर कैसी कृपा कर देते हैं। जैसे देखिए बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है और आपके हाथ में टॉर्च है, आपने एकदम टॉर्च ऑन कर दी तो वहाँ कैसा लगेगा ना, बहुत अंधेरे में रोशनी। ऐसे होते हैं महापुरुष। हो सकता है वो हमारी जिंदगी को संवार लें, हो सकता है वो हमारी जिंदगी के कष्ट अपने ऊपर ले लें, हो सकता है वो हमको अपनी कमाई दे दें। कभी कभी ऐसी कृपा भी हो जाती है, सिर्फ नजर मिलने से, कुछ बोलना नहीं है ना, उन्होंने कुछ बोला ना आपने कुछ बोला, ना उन्होंने आपके सर पे हाथ रखा ना आपने उनके सामने सर झुकाया, लेकिन नजर मिल गई तो ये आशीर्वाद मिल जाती है। इसलिए मैं संगत से विनती करूंगी कि देखिए अपन गुरु साहब से पढ़ना, सच्चे मेरे पातशाह सद्बुद्धि दो और आप उठ के जा रहे हो। अब गुरु साहब आपको सद्बुद्धि कैसे दें? आपको 2 सेकंड टाइम नहीं है कि गुरु साहब के पास खड़े होकर जो चल रहा है, जो बोलना है कि सद्बुद्धि दो, वो आपको सुनने का टाइम नहीं है। तो गुरु साहब कहाँ कृपा करें? भाई आप कल्पना करिए ना, आपके घर, आप किसी के घर जाओ, उसने आपके सामने बहुत सारी प्लेट्स लगा के रखी, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो अपने काम में मस्त है, गाने सुन रहा है, मोबाइल पे गाने सुना रहा है। जब आप उठ के चल दोगे तब वो आपको बोलेगा बैठो ना, बैठो ना, तो आपका मन क्या बोलेगा? क्या बोलेगा मन? बैठ के क्या करो? तो अपन अमृत वेले उठ के आते हैं गुरु साहब की कृपा लेने के लिए। जैसे अभी देखा आपने कि आखिरी स्मृति की 2 लाइनें थी। मैं नहीं समझ रही हूँ कि अगर 2 लाइन में 2 मिनट लगते, आप पूरी सुखमनी साहब करके जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, मैंने पूरी सुखमनी साहब का पाठ किया। और पता है कलयुग आपके पीछे नहीं आएगा, आपके नसीबों में जो आपका गलत काम होना था वो नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? मैंने पाठ किया, मैंने सुखमनी साहब का पूरा पाठ किया, पूरा, तो गलत चीज तो मेरे से हो ही नहीं सकती। और आपका मन अंदर डरता है, आधे में तो छोड़ के आई थी पाठ में, आप ही का मन आपको डराएगा और आप ही का मन आपको गिराएगा। मैं आधे में तो पाठ छोड़ के आई थी, तो भगवान मेरे को कैसे फल देगा? तो ये अपन को थोड़ी मति होनी चाहिए कि कहाँ, देखिए ये अपन को बुद्धि होती है ना कि अगर किसी के पास आप हॉस्पिटल में उससे पूछने जाते हैं तो लाइट कपड़े पहन के जाएं, उसके लिए फल लेके जाएं, उसके लिए फूल लेके जाएं, है ना। वहां पर आपको ज्यादा हंसना नहीं है, उनसे थोड़ी देर बाद
करके फिर बाहर आ जाना है और उनको डिस्टर्ब नहीं हो। किसी की शादी में जा रहे हैं तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाओ, खूब बातें करो, खूब हंसो, खूब खुश हो, नाचो। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। तो गुरु साहब के दर पर भी आप देखो ना, आप गुरु साहब के दर पर आ कैसे रहे हो? एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब आप सवेरे उठ के नहाते हो ना, उस समय आप अपने आप को इतना खुश नसीब समझो, इतना खुश नसीब समझो कि गुरु साहब ने आप पर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी कि अमृत केले उठा के आपको निला रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखो हॉस्पिटल में जो लोग पड़े हुए हैं वो चाहकर भी नहीं उठ सकते। हॉस्पिटल में उनको नहाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उनका दिल तड़प रहा है अमृत केले उठ के नहाऊं, लेकिन उनके हाथ पैर पलंग से बंधे हुए। और आप पर गुरु साहब ने कितनी कृपा की है। और फिर आपको गुरु साहब अपने पास बुला रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अपन बैठे हैं, कोई छोटा बच्चा बैठा है सामने, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बच्चा है, अपन उसको क्या कहते हैं? बुलाते हैं, आजा। क्यों बुलाते हैं? अपन को उस बच्चे पर प्यार आता है, इसलिए अपन बुलाते हैं। तो गुरु साहब को आप पर प्यार आ रहा है, तभी गुरु साहब आपको बुला रहे हैं। जिन पर प्यार नहीं है उनको गुरु साहब पूछते भी नहीं है। कहीं भी सो रहे हो, हमें क्या मतलब, तुम एसी रूम में सो रहे हो कि स्टेशन पे सो रहे हो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, जाओ सो जाके। और जो अमृत वेले आकर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वो बहुत खुशनसीब। मैं समझती हूँ कि आप ये मत देखना कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, आप ये देखना कि मेरे साथ शुभ कर्म कितने हैं, मैंने कितने अमृत वेले वेस्ट किए हैं। पता चला कि रात को 1 बजे तक बैठ के मस्ती कर रहा, 1 बजे तक बैठ के बातें कर रहा, 1 बजे तक बैठ के मोबाइल चला रहा है, फिर अमृत वेले क्या उठो। अभी तो मेरे को सच्ची में, मेरे को उस समय बहुत अंदर से मेरा दिल रो रहा था जब मुझे उसने ये बताया कि दीदी रात को 2 बजे तक तो मेहंदी लगाई है। मैंने कहा वाह, वो मेहंदी कितने दिन तेरे हाथ पे रहेगी, और यही अगर तू 2 बजे तक पाठ करती तो शायद जिंदगी समझ जाती, वो अमृत वेला तेरा लेखे लग जाता। हो सकता है गुरु साहब तेरे सारे कष्ट, सारी तकलीफें, सारे दुख दर्द समाप्त कर देते। और मेहंदी 2 दिन काम करोगे तो उधर जाएगी, क्या मतलब? वाहवाही होगी, लोगों ने बोलिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मेहंदी, क्या फायदा? बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ कर दी कि मेहंदी बहुत अच्छी है, क्या मिला आपको? कुछ मिला? उससे मोटे हुए आप? उससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ा? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने अपना अनमोल टाइम कैसे वेस्ट कर दिया वो नहीं समझ पाया। आप इन बातों को समझो। हमारा एक एक पल, एक एक पल, कोई एक बहुत बड़ा सेठ था, उसकी अचानक डेथ हो गई। उसके बच्चों ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब आपको जितना चाहिए, जितना धन चाहिए हम दे सकते हैं, हमारे पापा को सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए उसमें जान आ जाए, हमको उनसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। हमारे सारे करता धरता ये थे, सारे पासवर्ड इनको पता है, हम कुछ तो पूछ लें, आपको जो चाहिए वो दे दे। तो डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिया, बोला यहाँ हम मजबूर हो जाते हैं, जब एक बार परमात्मा ने सांस खींच ली उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप ये सोचो, अभी की सांस आपकी अगर चली गई उसके बाद आप क्या? कुछ भी नहीं। अभी शायद ये न्यूज आपने पढ़ी होगी, पेपर में आई होगी, या पायलट था एक, प्लेन चलाने के लिए बैठा है। आप देखो जब प्लेन चलाने के लिए आया है, तैयार होके आया है, मतलब वो ठीक है। जैसे उसने प्लेन को रन किया, 10 कदम रन किया और अटैक,
वो प्लेन वहां रुक गया। प्लेन रुक गया तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, उसको वहां से हटा के दूसरा पायलट बैठ गया और प्लेन चल दिया। तेरे बिना क्या दुनिया नहीं चलेगी क्या? तो आप ये मत सोचना, हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इतना भी सोचो, जैसे अपन मोबाइल पे किसी से बात कर रहा है, अपन ने उसको लगाया है फोन, जब तक वो फोन उठाए तब तक आपकी 2 बार मूल मंत्र हो जाए, ऐसी आपकी आदत होनी चाहिए। और अभी मैं देख रही हूँ कि सुखमनी साहब चल रही और उठ के जा, सुखमनी साहब पूरी तो करो। आप अगर गुरु का काम पूरा करोगे तो गुरु आपका काम जो पूरा करेगा वो कैसा पूरा होगा वो आप जानो। और गुरु करते हैं हमारे काम पूरे करते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हो गया। आपको अपने आप पर ज्यादा भरोसा है, भगवान पर थोड़ा कम भरोसा है। मैं नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा भाई, मैं नहीं करूंगा तो कैसे काम करेगा, मुझे तो करना पड़ेगा ना। लेकिन आप ये मत सोचो आप कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो सूखे पत्ते हो। कैसे हवा में सूखा पत्ता जहां हवा जाती है वो उड़ जाता है। हमारा पता नहीं कब परमात्मा हम पर कृपा कर दे कि हमारी सांस निकल जाए, फिर हमारी क्या हालत है। लोग आपको देखने से डरेंगे। जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपको घर में बिठाते हैं, आपकी सेवा करते हैं, वो लोग आपसे डरेंगे कि ये डेड बॉडी निकले उसके बाद घर जाओ। तो अपन को इन बातों का ध्यान रखना है कि अपन गुरु के पास कैसे आए। क्यों अपन आगे गुरु साहब के सामने एकदम आके सिर झुकाते हैं, कैसे मत्था टेकते हैं, हमारा मत्था जमीन से टकरा जाता है। मतलब आप ये सोचिए, हम अर्पित हैं गुरु साहब को। गुरु साहब आप जो चाहो जैसे चाहो हम तैयार हैं। सुख दोगे तो भी ठीक है, दुख दोगे तो भी ठीक है, हमको मंजूर है। लेकिन आप ऐसे करें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि आप किसी के घर जाओ और वो आपके साथ थोड़ा सा भी व्यवहार गलत करे। जैसे अपन हम किसी के घर जाएं, मैं तो आपको बता रही भैया गुरु कृपा करें, आप तपती धूप में से किसी के घर जा रहे हो और वो व्यक्ति आपसे बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन आपके लिए पानी के लिए भी नहीं पूछा उसने आपके लिए। आपका गला सूख रहा है, बताओ उस व्यक्ति के लिए आपके मन से क्या आवाज निकलेगी। और उसी का अगर उल्टा हो जाए, ये आदत डालो। अगर आपको पता चले ना कि मेरे घर वो आने वाला है, आप पहले 2 पानी के गिलास भर के रखो। क्योंकि पता है पानी पिलाने से हमारा मन इतना खुश हो जाता है और इतनी दुआएं देता है। आप काजू बादाम मत खिलाओ, लेकिन उनकी अच्छे से प्यार से सेवा करो। कभी कभी आपने देखा है कि कोई पानी देता है ना, पानी देने का क्या तो तरीका होता है उसका, ना चाहते हुए भी दिल से दुआ निकल जाती। और कहीं कहीं तो ऐसे होता है पानी मांगने पर भी वो इतने गंदे तरीके से पानी देते कि अपना मन कहता है कि भाई यहाँ आए क्यों। ये सब बातें हमारी संगत में लगती हैं, इसलिए आप समझो कि अपन गुरु के दर पे आ रहे हैं। मतलब आप ये मत सोचना कि गुरु ग्रंथ साहब एक पुस्तक है। गुरु ग्रंथ साहब आपके अंदर को तो देख रहा है, आपके बाहर को भी देख रहा है। आप अंदर कैसी भावना लेके आए हो, आपकी कैसे पूरी होनी है, आप देख लीजिए। कभी कभी अपन पाठ करके जाते हैं, मन इतना खुश होता है, अरे वाह आनंद आ गया आज तो पाठ, आज तो हमारे सारे काम होने हैं। गुरु साहब ने बहुत अच्छा पाठ करवाया। और वही सुखमनी साहब आप कर रहे हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। भाई मेरे साथ तो ऐसे होता है, अगर मैं सुखमनी साहब का पाठ कर रही हूँ, कोई आना जाना करता तो मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मेरा मन उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, जब सुखमनी साहब का पाठ सब चले तब कोशिश करो कि ना उठे, पूरी कोशिश करो ना उठे।
क्योंकि पता है पूरे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में से सिर्फ सुखमनी साहब की वाणी ऐसी है, जो सुखमनी साहब का पाठ करता है। वाणी तो सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशल सुखमनी साहब की वाणी ऐसी है कि जैसे भाई देखो मैं आपसे, आपकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है, आप हाथ ऐसे ऊंचा करोगे तो, आप बहुत सारे लोगों का हाथ ऊंचा करोगे तो मेरा ध्यान उस व्यक्ति की पे जाएगा जिसने हाथ ऊंचा किया। और वो हिम्मत कौन करेगा? जो मेरा प्रिय होगा, जिससे मेरी अच्छी पट्टी होगी। उसने इतनी संगत में हाथ ऊंचा किया, मतलब उसको इतना अधिकार है कि वो मेरे से ऐसे मुलाकात कर सकता है। कौन होगा वो? जो मेरा प्रिय होगा। तो सुखमनी साहब में वो व्यक्ति जो सुखमनी साहब अच्छे से तन्मयता से पढ़ता है ना, गुरु साहब की उस पर नजर जाती ही जाती है। आप मानो या ना मानो, उसके मन की जो बात है, मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दूं कि उसने ये सोच के बैठा कि मैं सुखमनी, एक सुखमनी साहब में मेरे गुरु साहब को काम करना है, मतलब करना है। एक सुखमनी साहब, मैंने बताया था 3 पीढ़ियों का काम एक सुखमनी साहब में हो गया, 3 पीढ़ियों का। तो अगर अपने पास ऐसी कीमती चीज है, उसको अपन कैसे, कितना लाइट ले रहे हैं। सुखमनी साहब तो भी है, जिसको लग रहा है उठ के चले जाओ, जिसको लग रहा है पानी पीने चले जाओ, जिसको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है बाहर जाके बैठ जाओ, जोड़ों पर जाकर चक्कर लगाओ, इधर सुखमनी साहब चल रहा है। सुखमनी साहब के पाठ की वैल्यू अपन को पता नहीं। सुखमनी साहब का एक एक अक्षर वो कीमती है, वो कीमती है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गुरु अर्जन देव साहब को जब बहुत ज्यादा शारीरिक तकलीफें हो रही थी, तब उन्होंने ये बोला था कि मैंने जो सुखमनी साहब, गुरु साहब ने मेरे से जो सुखमनी साहब की सेवा करवाई है, वो सेवा सारी संगत को श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से उसके मन में आएगी तो गुरु साहब उन पर कृपा करेंगे। आपको पता है गुरु हरगोविंद सिंह साहब के पास ना एक व्यक्ति आया। गुरु हरगोविंद सिंह साहब बहुत छोटे थे, बच्चे थे, उनके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं आई थी, इतने छोटे बच्चे थे। तो वो जो सेठ था वो बोलेगा, इतना छोटा बच्चा क्या कर रहा है, हमको दुआएं देगा, हमको आशीर्वाद देगा, और इस बच्चे को हम गुरु मानेंगे, इतने छोटे बच्चे को। तो सब लोगों ने बोले, संत की निंदा मत करो, संत की निंदा मत करो, संत का निंदक महात्यारा। तुम्हें काय का संत है। तो बोले, देखो आप जो बोलो वो संत करके दिखाएगा। बोला, करके दिखा, चलो करके दिखा। मेरे को अभी 2 मिनट में 2 अक्षर में गीता का ज्ञान बता दे मेरे को। गुरु हरगोविंद सिंह हरकृष्ण देव साहब ने बोला, भाई तुमको तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन मैं तुमको इतना चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बचपन से न बोलता है, न सुनता है, पागल है, गंदा है, बुद्धि नहीं है, उस बच्चे को ले आओ। वो बच्चा आपको गीता का ज्ञान बताया। बोला, ऐसा होता है क्या? बोला, ले आओ। गुरु साहब ने एक छड़ी हाथ में पकड़ी, देखिए पूरे शरीर का पावर एक छड़ी में, और वो छड़ी उन्होंने उसके सिर पर टच करी और उसको बोला, बोल। उसने ऐसा बोला कि सारे लोगों की जमीन खसक गई कि ऐसा भी होता है क्या। तो ये ताकत है वाणी की। हमारे पास वो वाणी पड़ी हुई है, और आपको लगता है कि नहीं। पता है, जिसके पास जितना ज्यादा सोना होता है, जितना ज्यादा कैश होता है, उसको लगता है और चाहिए और मेरी अलमारी भर जाए। अपन को लगता है सुखमनी साहब जैसी चीज अपने पास पड़ी, इससे क्या होगा, हमको तो पैसा चाहिए, हमको तो सोना चाहिए, हमको तो ये सुख चाहिए, हमको वो सुख चाहिए।
लेकिन आप करके देखो, आपके घर में जो सुखमनी साहब का गुटखा पड़ा है ना, ईमानदारी से अगर आप देखोगे तो उसमें से आपको दुआएं निकलती हुई दिखेंगी। गुरु साहब की कृपा दिखेगी आपको, बिल्कुल दिखेगी। जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती से धुआं निकलता है, आपको दिखता है ना, फिर वो कहाँ फैल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। अगर आप सुखमनी साहब को मानते हो तो अपन क्या करना, अब मैं संगत पे ये पाबंदी लगा रही हूँ, जिसको पूरी सुखमनी साहब का पाठ करने का टाइम है वही बैठेगा। जिनको लगता है मेरे को सुखमनी साहब में चाहिए, और जो आते हैं उस समय भी आप ध्यान रखो, इधर सुखमनी साहब चल रही है और आप उधर चाय पी रहे हो। हम गुरु को बोल रहे हैं आद गुरु नमः, जुगाद गुरु नमः, सदगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः, और आप वहाँ चाय पी रहे हो, चाय की चुस्कियां ले रहे हो, चाय पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे हो। तो गुरु साहब आप पर कैसे कृपा करें। आप पूरी कोशिश करो कि आप आज गुरु नमः हो गया, मतलब मेरे को गुरु साहब के पास मत्था टेकना ही टेकना, और अपने आप को ये सजा दो। अगर आज गुरु नमः हो गया तो वापस चले जाओ, चले जाओ वापस। एक दिन वापस जाओगे ना तो आपको पता चलेगा, कलयुग आपको नचा लेगा एक दिन। इसलिए पूरी कोशिश करो कि अपन सुखमनी साहब के पाठ साहब पर पूरा पहुंचे, क्योंकि सुखमनी मणि है सुखों की, और सुख सिर्फ आपके शरीर के सुख नहीं, सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख। आप आंखें बंद करो, आप अपने मन से पूछो, मैं खुश हूं ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। आपको मन बोलेगा बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बहुत आनंद है, आनंद ही आनंद है। नहीं तो आपके उसमें से एक चिंगारी उठेगी, अरे घुटने में से दर्द दूर हो जाता तो अच्छा था, मेरा बच्चे की सर्विस लग जाती, कुछ न कुछ आपकी एक चिंगारी निकलेगी। लेकिन अगर आप गुरु पर भरोसा रखोगे ना तो आपका मन आपको बोलेगा मैं बहुत खुश हूँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भक्ति की। तो मेरी संगत से विनती है कि गुरु साहब आपको सद्बुद्धि दे, अपन गुरु साहब के पास अच्छे से आए। जैसे अपन देखो गुरु साहब के पास बैठते तो कभी कैसे बैठते कभी आप ये सोचो, आप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हो, वहां भी आपको थोड़ा मैनर से बैठना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, वो भाषण दे रहा है, मैं सो रही हूँ, वो देख रहा है तो क्या सोचेगा। और यहाँ पर अपन सुखमनी साहब में सो रहे हैं, हमको ये पानी की बोतल रखने की जरूरत पड़ती है, आपको नींद आ रही तो हमको आपकी नींद बिगाड़नी है, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आपको ऐसा पाठ करना है, तब अपन को सच्ची बुद्धि आएगी। बोल गुरु नानक।